आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आपको रिसेंटली याद होगा, एक दफ़ा पहले भी हमारे पूरे पाकिस्तान की बिजली गई, पूरे 24 घंटे सब कुछ बंद रहा, ऐसे ही है। तब क्या हुआ जी, अमेरिका हमारे मुल्क के अंदर घुसा है, उसने उसामा बिन लादेन को मारा है, उठा के पानी में फेंका और भाग गया। 24 फरवरी 2013 को कंप्लीट मुल्क के अंदर पावर ब्रेकआउट हो गया और आउटेज हो गई। पाकिस्तान पूरा का पूरा अंधेरे के अंदर चला गया। और ये फिर एक दफा हुआ 26 जनवरी 2015 को, जिस टाइम पर 140 मिलियन लोग, पाकिस्तान की तकरीबन आधी से ज्यादा आबादी अंधेरों के अंदर डूब गई। दोबारा हुआ ये मामला 9 जनवरी 2021 को। इस टाइम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, इससे पहले PMLN की थी, उससे पहले पीपल्स पार्टी की थी। माशाल्लाह सारी जमातों ने ये वाला काम करके दिखाया। 200 मिलियन लोग जो हैं वो अंधेरों, गुप्त अंधेरों के अंदर, यानी 20 करोड़ की आबादी गुप्त अंधेरे के अंदर जो है वो बुरे तरीके से मुतासिर हुई। अब हल कोई नहीं है, उनके साथ बैठ के बात करें। जब कश्मीर आप ले लें, हम कश्मीर पे कोई बात नहीं करेंगे। और ये लोग चाहते भी ऐसे। भाई इंडिया की तो हम बात ही नहीं करते, हमने सऊदी अरब UAE ने इनकार कर दिया। कहाँ किया? अभी हमारा वज़ीर आज़म क्या सऊदीया नहीं गया, UAE नहीं गया, उन्होंने कुछ दिया है? 1 रुपया नहीं दिया। अब दिया तो आप समझ जाना चाहिए कि हमें किसी ने मदद नहीं करनी। मैं पाठा क्यों 2007 में मैं स्टूडेंट था, मेरा ख्वाहिश था मैं कैप्टन बनूंगा। मेरा 3 साल स्कूल बंद था, क्यों बंद था? क्या मैं पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था? हमारा इलाके में ऑपरेशन हुआ, पाकिस्तान F-16 ने ऊपर हम पे गोली फेंक गए। ये लॉलीपॉप है, 2 हफ्तों का भी मुझे लगता है कि 3 दिन का नहीं है इनके पास। ये वाम को बता ही नहीं रहे, वाम को एक लाल लॉलीपॉप दिया हुआ है, बस इसको चूसते रहो। आज ये 10 बजे की टाइमिंग कर दी हुई है, इन्होंने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। सर्दियों में अगर ये हालात है तो गर्मियों में अल्लाह जाने क्या ही होगा, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तवील ब्रेकडाउन मुल्क कौम को 80 या 100 अरब रुपए में पड़ा है। और ये सब आपको याद होगा 2015 में एक दहशत गर्दाना हमला हुआ था, जिसकी वजह से पाकिस्तान की 80% बिजली मुतासिर हुई थी, जिसको 9 घंटे में बहाल कर लिया गया था। लेकिन इस बार 15 घंटे से जायद लगे और हैरत यह है कि खराबी का अब तक इल्म ही नहीं हो सका है। तो एक ऐसी खराबी है कि बिजली बहाल होने के बावजूद किसी को पता ही नहीं कि मसला क्या था। देखिए झूठ बोलते हैं, असल मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर वापडा का एक एहलकार जो है उसको सामने आके बताना चाहिए कि मसला क्या हुआ था और असल सिचुएशन क्या है। दुनिया पूरे में यही होता है। हमारे यहाँ मसला यह है कि मिनिस्टर जिसको अलफ और बे नहीं पता होती। कल जो इतना बड़ा ब्रेकडाउन हुआ पूरे मुल्क में, आपको पता है कितनी जगह साई हुई है पूरी दुनिया में हमारी, कि इनका तो मुल्क पूरा मुल्क के अंधेरे में डूब गया। कोई तौजी नहीं पेश कर सके खुर्रम दस्तगीर साहब, कुछ बता नहीं सके कि इसके पीछे वजूहात क्या थी। ये 3 महीने पहले भी हुआ था, आपको याद हो। तो क्या हुकूमत वाकई संभालने में बिल्कुल बेबस हो गई है कि मईशत नहीं संभाल पा रहे आप लोग? 3 हफ्ते हो गए, IMF का वफ्द भी नहीं आ रहा। आप करते हैं। टॉपिक ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना टाइम हो गया कि अभी पाकिस्तान में बिजली मौजूद नहीं है, पूरे पाकिस्तान में, क्या कहेंगे? नहीं, हम तो जब से उठे हैं तब से बिजली नहीं है। आज मॉर्निंग में, ठीक है, मॉर्निंग से बिजली है ही नहीं। बिजली के क्राइसिस, अभी फ्यूल के क्राइसिस आने वाले हैं। अगर आटे की बात करें, क्राइसिस चल रहे हैं। ये बताएं कि पाकिस्तान बना क्यों था? अगर हिंदुस्तान से हम अलहदा हुए थे, किस मतलब हमारी लॉजिक क्या थी? बेसिकली हमारी जो अगर देखा जाए लॉजिक है ना, वो है इस्लाम के ऊपर, कि हमें एक मजहबी जगह चाहिए थी जहाँ पे हम खुल के इबादत कर सकें, अपने मजहब को बढ़ा सकें। लेकिन हम उस तरफ जा ही नहीं रहे। मजहब को बढ़ा सके, मजहब के अलावा इकोनॉमिकल कि भाई मुसलमानों को जो है वो आज़ादी नहीं आगे बढ़ने की, हम दुनिया में नाम बिल्कुल यही लॉजिक थी हमारी। लेकिन जो बेसिकली पाकिस्तान बना था वो इस्लाम के नाम पे बना था। ना हमारे अंदर इस्लाम है, ना हम अपने जो हमारा इकोनॉमिकल इश्यूज है ना, वो हम उन्हें भी नहीं जो है ना वो लेके चल रहे हैं। बेसिकली हमारा मुल्क क्राइसिस की तरफ पहुंच चुका है। हम बिल्कुल जो है ना समझ लेंगे तख्ता दिगार पे खड़े हैं, गिर भी सकते हैं, उठ भी सकते हैं, लेकिन जितना कर्जा हमारे ऊपर है ना, हम बेसिकली डूबे पड़े हैं, हम नहीं निकल सकते। ठीक है, आप जो देख रहे हैं वो उन लोगों में से हैं इस टाइम पर मुल्क के अंदर जो बड़े लकी हैं, जिनके घर में बिजली आ रही है। नहीं तो मोस्ट ऑफ द कंट्री इज स्टिल इन ब्लैकआउट। इस टाइम पर पाकिस्तान के अंदर तीसरा बड़ा ब्लैकआउट हो चुका है। जरा पाकिस्तान, बिजली ना आने का मसला, पेट्रोल ना होना, एनर्जी ना होना, एनर्जी की मिसमैनेजमेंट, और सबसे जो बड़ी बात है इस गवर्नमेंट का झूठ बोलना। मैंने सुबह सुना है दस्तगीर जो हमारे एनर्जी मिनिस्टर हैं, गुलाम दस्तगीर के बेटे जो हैं खुर्रम दस्तगीर, वो फरमा रहे थे कि जी कोई फ्रीक्वेंसी कोई डिसऑर्डर हुआ है, कोई इसका हमने थोड़ी एनर्जी पैदा करने के लिए कम प्लांट चलाए थे, उस वजह से आया जी फ्रेंसी टर्बुलेंस आई है, जिसकी वजह से ये अब ये एनर्जी जो फ्रीक्वेंसी का जो था टर्बुलेंस था, वो तो 15-20 मिनट में ठीक हो सकता है।
अब ये झूठ बोलना, इनके पास बात ये है कि टोटल जो 4 अरब डॉलर बाकी बचे हैं, अब पैसे पेमेंट के लिए पैसे नहीं है। मैंने खुद ही ट्वीट किया था कि जिस तरीके से हुआ है पूरा मुल्क और जिस तेजी से नॉर्थ साउथ से हुआ है, ये लग रहा था कि एक कोई दुश्मन का साइबर अटैक हुआ है हमारे पे। और बाद में मैंने सुना है कि पहले भी हमने ऐसा कुछ चीज किया था। ये जो हुआ है ये क्या ओल्ड मशीनरी है, इसलिए टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, हाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन, इसलिए कि बैंकरप्सी हो गए। पीएसओ ने उनको, एमडी पीएसओ ने लिख के बताया था इनको कि भाई मेरे पास ऑयल की जरूरत है, मेरे पास ऑयल कम है, या नेग्लिजेंस। और उसका जवाब था ऑल ऑफ दी अबव। आज और मुझे अफसोस हो रहा है ये बात करते हुए, एक ऐसा मुल्क जो कि न्यूक्लियर मुल्क है और आज ये सूरत हाल है कि तकरीबन 22 करोड़ की आबादी इस टाइम पर भी उसके अंदर से बहुत बड़ी तादाद घुप अंधेरे के अंदर बैठी हुई है, इंतजार कर रही है कि बिजली आएगी या नहीं आएगी। हम लोगों को दिलासे दिए जा रहे हैं। इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान की तमाम के तमाम ये ब्लैकआउट होने के बाद कितने कोई लोग हैं जो कि जनरेटर ऑन कर सकते हैं। इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हुआ है और इस कदर नुकसान हुआ है कि एक तरफ आज स्टेट बैंक ने शरह सूद 16 से बढ़ाकर 17 कर दी है, यानी एक तरफ से बिजनेसमैन को धचका तो दूसरी तरफ से पूरा दिन बिजली बंद रहने की वजह से तकरीबन 20 मिलियन पाकिस्तानी रुपए और 87,000 यूएस डॉलर्स का नुकसान हुआ एक दिन की। मैं सिर्फ एक दिन की बात कर रही हूं, इससे ज्यादा की नहीं। अगर उन्होंने प्रोड्यूस कर सका वो इलेक्ट्रिसिटी और हमने इस्तेमाल नहीं किया तो फिर हमें रिगार्डलेस ऑफ वेदर उसको हम इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, वी हैव टू पे, हमने देने। अब आप सोच लें इस पे कितने वाकयात होते हैं जो फैक्ट्रीज बंद होते हैं, ब्रोक होते हैं, कितने हाउ मेनी इंस्टेंसेस हैं। हम सोच सकते हैं कि एक फैक्ट्री चले ना, मार्केट हो सकता है, ये हो सकता है, कुछ और बंद हो सकता है, मगर हर एक मिनट हमने वो पैसे देने तो भाई वी आर फिनिश्ड। इन अदर वर्ड्स हमने खूब बड़े मेगावाट्स ले आए मगर इस्तेमाल करने का नहीं। मगर ये कहते थे बाहर में जाए। अगर हमारी इकोनॉमी ऐसी डायनामिक होती कि प्राइवेट वो जो इंडस्ट्री को लाते और कहते बच्चों ये हम कर रहे हैं, ये तुम्हारे लिए कर रहे हैं, यू बेटर मेक श्योर कि ये बिजली जो वो बना रहे हैं आप इस्तेमाल करके हमें इतने पैसे देंगे, इसलिए कि ये हमने सॉवरेन गारंटी दिया है इनको। सॉवरेन गारंटी मीन्स पाकिस्तान विल पे, नॉट यू, पाकिस्तान विल पे। ऑफ कोर्स।